डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप तिवारी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। अब कॉशी इंटीग्रल थ्योरम में आज पहला क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट इंटीग्रल सी 2z² + 5 अपॉन z+2 होल क्यूब z² + 4 dz, where c is the square with vertices at 1 + I, 2 + I, 2 + 2i, 1 + 2i। इंटीग्रेंड है आपका एफ जेड इक्वल टू 2z² + 5 अपॉन z+2 होल क्यूब z² + 4। तो सबसे पहले ये हमारा c है क्या, कर्व क्या है? तो c है हमारा स्क्वायर है विद वर्टिसेस दिस। तो थोड़ा इस जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर या वर्टिसेस गिवन है इसको हम प्लॉट कर लेंगे। तो 1 + I मीन्स इसको हम कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1, 1 हो जाएगा। 2 + I इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2, 1 हो जाएगा। 2 + 2i है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2, 2 हो जाएगा। 1 + 2i है तो ये 1, 2 हो जाएगा। तो ऐसे हमने इसको प्लॉट कर लिया, सबको नाम दे दिया ABCD। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि ये फंक्शन एफ जेड किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। तो अगर हम देखें, पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन जिस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होता है तो वो उस पॉइंट पे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी आती है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एट z = -2 एंड z अब यहाँ पे किस पॉइंट पे जीरो हो सकता है? तो +-2i पे हो सकता है। मीन्स ये है कि किस पॉइंट पे फंक्शन एफ जेड डिफाइंड नहीं होगा। अगर यहाँ पे z = -2 हो जाएगा तो आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। z = 2i लगा देंगे, 2i का होल स्क्वायर 4i² हो जाएगा, i² की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये -4 + 4 0 हो जाएगा। इसी तरीके से -2i को भी अगर हम यहाँ पुटअप करते हैं z के प्लेस पे तो भी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन एफ जेड हमारा डिफाइंड नहीं होगा या एनालिटिक नहीं होगा क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं होगा वहाँ पे। तो एट z = -2 एंड z = +-2i एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। अब हमको ये देखना है कि z = -2 और +-2i क्या हमारे इस क्लोज्ड कर्व पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या रेक्टेंगल पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, स्क्वायर पे, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो z = -2 इसको अगर आप तो -2 आप क्या लिख सकते हैं? -2 + 0i। तो इसको आप पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? -2, 0। और फिर क्या है आपका z = 2i है यहाँ पे। तो z = 2i को आप क्या लिख सकते हैं? 0 + 2i। तो ये इसको आप पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? 0, 2, z = -2i, 0, -2i, और इसको आप कोऑर्डिनेट में क्या लिख सकते हैं? 0, -2। स्टूडेंट z = -2, z +-2i, ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमको ये देखना है कि अगर हमारे ये तीनों पॉइंट अगर किसी बाउंड्री पे आ रहे हों स्क्वायर की, या फिर स्क्वायर के रीजन में आ रहे हों, ये हमें चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि -2, 0 कहाँ होगा। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो -2, 0 मान लीजिए ये आपका -1 है और ये आपका -2 है। तो ये आपका -2, 0 हो गया, मतलब z = -2 हो गया।
फिर स्टूडेंट्स क्या है हमारा, z इक्वल टू 2y मतलब 0,2। तो 0,2 स्टूडेंट्स कहाँ पे आएगा, इस प्लेस पे आएगा। तो ये पॉइंट हो गया आपका z इक्वल टू 2i हो जाएगा। और z इक्वल टू -2i मतलब 0,-2 ये कहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये आपका -1 ये -2, तो 0,-2 यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका z इक्वल टू -2i। थोड़ा साफ नहीं है लेकिन समझ लीजिए z इक्वल टू -2i। इन तीनों पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है और ये तीनों ही पॉइंट इस कर्व की बाउंड्री पे या स्क्वायर की बाउंड्री पे या स्क्वायर के इनसाइड रीजन में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं कि गिवन एफ जेड इज एनालिटिक at every point of square, then by Cauchy integral theorem अब देखिए कॉशी इंटीग्रल थ्योरम में क्या कहा गया है। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम में कहा गया है इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, देन इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। मीन्स कि इस कर्व की बाउंड्री पे और इसके इनसाइड रीजन पे अगर हमारा फंक्शन हर एक पॉइंट पे एनालिटिक है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आपकी 0 होगी। तो देन बाय कॉशी इंटीग्रल थ्योरम अब आप इस इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल सी 2z² + 5 अपॉन z+2 होल क्यूब z² + 4 dz इक्वल टू 0। एक बार मैं चाहूँगा फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम कहाँ पे पुटअप होती है। पहली बात तो सिंपल क्लोज्ड कर्व हो, आपका कर्व क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये मतलब स्क्वायर है, पूरा ये क्लोज्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस स्क्वायर की बाउंड्री के हर एक पॉइंट पे और इसके इनसाइड रीजन पे हमारा एफ जेड एनालिटिक है। एफ जेड एनालिटिक 3 पॉइंट पे नहीं है, z इक्वल टू -2, z इक्वल टू +2y, z इक्वल टू -2y, लेकिन वो तीनों ही पॉइंट बाहर हैं। तो इस क्लोज्ड कर्व के बाहर है इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लोज्ड कर्व के बाउंड्री पे और उसके इनसाइड रीजन पे फंक्शन हमारा जो है एनालिटिक है। तो बाय कॉशी इंटीग्रल थ्योरम इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।